चलिए बात करते हैं रैंप सिग्नल की। अंडर द डिस्क्रीट स्केल रैंप सिग्नल को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रैंप सिग्नल जो फॉर्मेट है इसके रिप्रेजेंटेशन का वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम बात करते थे कंटिन्यूस स्केल में, लेकिन जस्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी लुक लाइक डिस्क्रीटली। जैसे मान लीजिए हमने ये कंसिडर किया रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम वहां पर लिखते थे आर ऑफ टी इक्वल टू टी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पर हम बोलेंगे आर ऑफ एन इज इक्वल टू एन फॉर एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर एन लेस देन 0। दिस इज द डिस्क्रीट रैंप सिग्नल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे लीनियरली द वैल्यू ऑफ Rn function will also be increases and up to infinity। इस तरह से डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, अप टू इंफिनिटी यहां पर ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज द रैंप सिग्नल R of n। वैल्यूज की बात करें अगर हम, तो वैल्यू जैसे यहां पर 1 2 3 है स्केल में, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, वैसे ही यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एज अ वैल्यू ऑफ n, ओके, कैसे लिखा जाएगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब इसमें मान लीजिए मैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जस्टिफाई करके देखूं, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कंक्लूड करने के लिए हम किस तरह से यहां पे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे राइट शिफ्ट किया, यानी कि हमने इसे डिले किया, तो आर ऑफ एन माइनस 1 सपोज हमने जनरेट किया, तो आर ऑफ एन माइनस 1 कैसे लिखा जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि यहां पर n इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 ही है, ऑब्वियसली इससे पहले सभी वैल्यूज पर कितनी है, 0। तो यहां से जब हम राइट शिफ्ट करेंगे इस सिग्नल को, तो n इक्वल टू 0 के अलोंग n इक्वल टू 1 पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब n इक्वल टू 2 से आगे ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से, लाइक दिस अप टू इंफिनिटी। तो दिस इज द रैंप सिग्नल 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम वैल्यू की बात करते हैं इसकी, तो फंक्शन की वैल्यूज किस तरह से आएंगी, यहां पर आएगा 1 2 3 4 5। क्लियर है, सिंपल से ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांस करने की। जैसे मान लीजिए हम सिग्नल को किसी पर्टिकुलर वैल्यू n0 से एडवांस करें, तो लाइक r ऑफ n प्लस 2, आर ऑफ एन प्लस 2 हमें कैसे रिप्रेजेंट करना रहेगा, आर ऑफ एन प्लस 2 में आप इस सिग्नल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, यानी कि एडवांस करेंगे बाय द वैल्यू 2। तो जैसे आपने बाय द वैल्यू 2 से एडवांस किया, तो जो n इक्वल टू 0 पर सैंपल है वो कहां पहुंच जाएगा, -2 पर पहुंच जाएगा, जो 1 पर है वो -1 पर आ जाएगा, जो 2 पर है वो 0 पर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से सैंपल यहां पर ड्रॉ हो जाएंगे। like this। और ये सब आ जाएंगे, जैसे यहां पर है n इक्वल टू -2 -3, इन पर सैंपल वैल्यूज कितनी है, 0, -1 पर कितनी है, 1, 0 पर है 2, 1 पर है 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस तरह से यहां पर ये कंसीडर हो जाएगा आर ऑफ n प्लस 2। क्लियर सभी को। सो दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रैंप फंक्शन एंड स्टेप सिग्नल, यानी कि स्टेप फंक्शन और रैंप फंक्शन में अगर रिलेशन की बात करें ऑन द डिस्क्रीट स्केल, तो जैसे एक बार हम कंटिन्यूस स्केल के इस रिलेशन को रिकॉल करते हैं, तो आपको याद होगा इस तरह से हम लिखते थे u ऑफ t इज इक्वल टू वॉट, dr बाई dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन। जैसे हमने बोला भी था वहां पर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में कि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप को या स्ट्रेट लाइन को, तो वहां पर जनरेट होता है स्टेप। क्लियर, तो वही रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके देखूं, तो इसी फॉर्मूले से मैं एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकता हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा सभी को। सो आर ऑफ टी इक्वल टू हमने लिखा था माइनस इनफाइनाइट टू टी यू टी डी टी। दिस इज ऑल्सो
integration forms relation between ramp function and the signal step signal. क्लियर? अब जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं कंटिन्यूस टाइम स्केल पर, दैट बिकम्स द डिफरेंस इक्वेशन इन द डिस्क्रीट स्केल. ओके, जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं इन द कंटिन्यूस टाइम स्केल, दैट बिकम्स समेशन इन द डिस्क्रीट स्केल. ओके, तो यानी कि इस डिफरेंशिएशंस की तर्ज पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर डिफरेंस इक्वेशन आएगी. ओके, इस इंटीग्रेशन की तर्ज पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर समेशन की इक्वेशन आएगी. अब अल्टीमेटली जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर u ऑफ टी को जनरेट करना है ना dr बाई dt से, तो कौन से दो dr बाई dt को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें? क्या मैं अगर ऐसा करूं कि rn को rn माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करूं, यानी सॉरी rn में से rn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? जरा देखिए, n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0. तो 0 माइनस 0 कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा. बिल्कुल. 1 है यहां पर n इक्वल टू 1 पर, इसकी वैल्यू भी कितनी है? इसकी वैल्यू भी कितनी है? 0. तो 1 माइनस 0 आएगा 1, इसकी वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 आएगा 1, 3 माइनस 2 आएगा 1, 4 माइनस 3 आएगा 1, 5 माइनस 4 आएगा 1, 6 माइनस 5 आएगा 1. यानी कि हम अगर यहां पर हिट एंड ट्रायल बेसिस की बात करते जाएं, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि हमने ये Rn कंसिडर किया. ओके, दिस इज आई हैव टेकन Rn ओवर हियर, और Rn से अगर मैं Rn में से Rn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या ये रिलेशन मिल जाएगा? आई एम जस्ट आस्किंग, मे भी हो सकता है सही हो, मे भी हो सकता है गलत हो, तो मैं जानना चाहता हूं, आप लोग उसको आंसर करें. स्क्रीन को पॉज करें एक बार और फाइंड करें रिलेशन बिटवीन Rn एंड Un बाय द डिफरेंशिएशन फंक्शन, यानी कि डिफरेंस इक्वेशन वाला रिलेशन आपको फाइंड करना है. इसमें ट्राई करेंगे सब लोग. चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसको आपके लिए. 0 1 2 3 4 5, तो यहां पाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. अब मैं यहां पर दो फंक्शन ड्रॉ कर लेता हूं. एक तो मैंने लिख दिया Rn माइनस 1, तो पहले यहां पर चलिए अब एक Rn माइनस 1 हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पर लिखा हुआ था. जस्ट आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू वंस अगेन. इस तरह से ये हो गया Rn माइनस 1. यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, सैंपल वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, और n इक्वल टू 2 के ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है. 1 2 3 इस तरह से लीनियरली राइजिंग वैल्यू है. अब अगर मान लीजिए मैं यहां से Rn माइनस 1 करता हूं, तो नया ग्राफ हमारे पास जो आएगा उसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या होगा. तो Rn माइनस 1 किया आपने, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ डिस्कस कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड स्टेप, तो मैंने बोला था वहां पर आपको याद होगा un माइनस 1, तो वहां पर तो डेल n आ गया था. ओके, अब इसी सीक्वेंस में हम बोल रहे हैं कि Rn माइनस 1. देखते हैं ये सही है कि नहीं, और गलती है तो कहां पर है. क्या ये सही है? पहले तो आप अपने आप से ये पूछें एक बार, बिना सॉल्व करे, अंदाजा लगा के थोड़ा सा बोले. ओके, आपने कुछ सोचा होगा. चलिए तो अब मैं आंसर करता हूं. देखें, Rn की वैल्यू 0 है, n इक्वल टू 0 पर इसकी भी 0 है, तो 0 माइनस 0 बिकम 0. n इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 इज 1. ओके, 1. अब हमने बोला इसकी n इक्वल 2 पर कितनी वैल्यू? 2. 2 माइनस 1 इज 1. 2 माइनस 1 इज 1. अब हर बार आप देखें 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1. तो आप इस तरह से अगर n की वैल्यूज के लिए इसको प्लॉट करते जाएंगे तो ऑल टाइम इट्स वैल्यू विल बी 1. तो लेकिन हमने एक चीज हमें ध्यान देना है यहां पर, क्या ये un है? बिल्कुल un नहीं है ये. हमें इसको क्या करना होगा? un बनाने के लिए इसे हमें किसी अमाउंट 1 से करना होगा लेफ्ट शिफ्ट, तभी n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, लेकिन इसकी वैल्यू n इक्वल टू 0 पर कितनी आ रही है? 0. यानी कि मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट un, दिस इज बेसिकली un माइनस 1 एक्चुअली. अब हम अगर हमें un ड्रॉ करना है तो हमें यहां पर एक और ग्राफ इन्वॉल्व करना चाहिए, दैट इज Rn प्लस 1 ग्राफ. तो जो लोग ये सोच रहे थे कि Rn प्लस 1 ग्राफ हैज टू बी इन्वॉल्व हियर, सो दे आर एब्सोल्युटली राइट. Rn प्लस 1 ग्राफ में क्या होगा? n इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू होगी 1,
और उसके बाद n इक्वल टू 1 पर इसको 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज इसकी इंक्रीज होगी, यानी कि n इक्वल टू 0 पर हमें एक्चुअली 1 वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो सब्ट्रैक्शन में कम से कम हमें एक ऐसा फंक्शन रखना चाहिए जिसकी वैल्यू n इक्वल टू 0 पर क्या हो, 1 हो। क्लियर है? 0, फिर यहां पर आएगा 2 3 4 5 इस तरह से 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज Rn प्लस 1 जिसकी 0 1 2 3 4 इन पर वैल्यूज को अगर हम ड्रॉ करें, अब जरा सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा या इन दोनों का? इन दोनों का, है ना। Rn प्लस 1 माइनस Rn करके देखें जरा क्या होगा। n इक्वल टू 0 पर अगर आप नोटिस करें इसको, तो n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है 1, इसकी 0, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। n इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है 2, 1 पर कितनी वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, यानी कि इंक्लूडिंग n इक्वल टू 0 सभी वैल्यूज पर for n is greater than and equal to 0 its value is 1, which means we have derived here unit step signal un। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि अगर हम Rn और Rn प्लस 1 को इस तरह से कंसिडर कर लें कि Rn प्लस 1 माइनस Rn किया जाए तो ये फंक्शन आता है un। ओके, इसको नोट कर लें आप। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Rn एंड un in the difference equation form। अब ऑब्वियसली हमें एक समेशन का एक रिलेशन भी फाइंड आउट करना है डेफिनेटली। सो आई नीड इट्स आंसर फ्रॉम योर साइड। आप लोग ट्राई करें एक बार और आंसर करेंगे। तो डिस्क्रीट में हमने यहां पे क्या कंक्लूड किया कि जो डेरिवेटिव रिलेशन है आपका वो इस तरह से लिखा जाएगा un इक्वल टू, ये हो गया कौन सा स्केल, कंटिन्यूअस टाइम स्केल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल या कंटिन्यूअस टाइम स्केल। तो यहां पर आएगा un इक्वल टू Rn प्लस 1 माइनस Rn। ये गलती यहां पर नहीं करनी है, हमें सीधा दिखता है un इक्वल टू Rn माइनस Rn माइनस 1, क्योंकि हमने वहां पर डिस्कशन किया होता है कि un और डेल n के बीच में जो रिलेशन है वो डेल n इक्वल टू होता है un माइनस 1, क्योंकि un की वैल्यू n इक्वल टू 0 पर क्या है 1 है। तो un माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट n इक्वल टू 0 वैल्यू। ओके, तो ये बात थोड़ी सी याद रहेगी आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन वाला रिलेशन कैसे मिले, है ना। इंटीग्रेशन वाले रिलेशन को कैसे हम डिराइव करें। जैसे कि हमें यहां पर दिख रहा है क्लियरली कि समेशन ऑफ u ऑफ n विल डिफाइन द r ऑफ n, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ut विल डिफाइनिंग r ऑफ t हियर, है ना। u ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या डिफाइन कर रहा है, r ऑफ t को डिफाइन कर रहा है। तो जो समेशन ऑफ un होगा वो डिफाइन करेगा किसको, r ऑफ n को। ये बात समझ में आ गई हमको यहां से। अब जरा हमें Rn को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें एक्चुअली क्या करना है, यहां पर un का समेशन इस तरह से करना है कि Rn डिफाइन हो जाए। Rn की वैल्यू n इक्वल टू 0 पे कितनी है, 1 है। सॉरी, n इक्वल टू 0 पे कितनी है, 0 है। अब n इक्वल टू 1 पे कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है। 2 पे कितनी है, 2 है। 3 पे कितनी है, 3 है। 4 पे कितनी है, 4 है। 5 पर 5 है। और un में आपको मालूम है un की सब वैल्यूज कितनी होती है, 1 1 1। मतलब हमें क्या करना होगा, समथिंग लाइक un के कुछ फंक्शंस का एडिशन यहां पर हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक un यहां पर ड्रॉ किया, ओके। un मैंने ये ड्रॉ किया यहां पर, n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ये un है, 1 1 1 1 1 ऑलवेज, और n लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इस तरह से ड्रॉ किया हमने un। अब अगर मैं इसे किसी टाइम अमाउंट सपोज 1 से एक बार राइट शिफ्ट कर दूं, एक बार इसे मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूं, देखिए क्या होगा। तो जब हमने इसे राइट शिफ्ट किया तो un माइनस 1 मिला हमको, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अब यहां पर 0, और यहां पर आ जाएगा ये 1 1 1 1 1 1, ये मिल गया। यहां से मैंने लिखा 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। क्लियर। चलिए अब मैं सपोज यहां से un प्लस 1 को कंसिडर करके चलूं, तो un प्लस 1 कहां पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहां पर n इक्वल टू माइनस 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन हमें यहां पर ध्यान से अगर हम देखें तो हमें ऐसी कोई जरूरत इसकी है नहीं कि n इक्वल टू माइनस 1 पर कितनी आनी चाहिए वैल्यू,
1 आनी चाहिए, क्योंकि आर एन में n इक्वल टू 0 पर ही 0 है। इनफैक्ट आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी इंट्यूटिवली कि यूएन की जो वैल्यू है वो भी इवन हमें नहीं रिक्वायर डायरेक्टली, क्योंकि यहां पर n इक्वल टू 0 पे कितना है 1, सबमिशन में ये आ ही जाएगा 1, तो हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए अब un-1 से। एग्जैक्टली अब मैं कंसीडर करूंगा un-1, फिर हम लिखेंगे un-2, un-3 एंड सो ऑन, एंड दैट गिव यू एन आइडिया किस तरह से हम rn को यहां से लिखने वाले हैं। तो un-2 क्या होगा, n इक्वल टू, देखिए यहां पर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब ये कहां से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, लाइक यहां पर 0 यहां पर 0, ये ऐसे स्टार्ट होगा। अब सभी पर इसकी वैल्यू क्या है, एज यूजुअल 1 है। मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, देखें ये आया, ये 1 1 1 1 सभी पर, 3 4 5 6 सभी पर। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा un-3, un-3 पे क्या होगा दोस्तों, n इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर, सब पे 0 होगा, ये 3 पर आके क्या हो जाएगा 1। वन 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 4 5 6 7 8, दिस इज n, तो यहां पर आएगा un-3। अब जरा मैं इन तीनों को ऐड करके देखता हूं, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से हम यहां आगे रिप्रेजेंटेशन को लिखने वाले हैं। चलिए, तो अगर मैं हम यहां पर ऐड करें un-1 फॉर n इक्वल टू 0, कितना होता है 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ओके। यानी कि अगर हम यहां पर इसको ड्रॉ करें तो देखिए, अब n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू मिल गई 0। अब मैंने देखा यहां से n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0 0, 1 प्लस 0 कितना होगा 1। n इक्वल टू 2 पर इसको जरा नोटिस करो, n इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं अब इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 2। अब n इक्वल टू 3 पर जरा नोटिस करो, 3 पर इसकी वैल्यू है 1 1 1, कितना हुआ 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अब n इक्वल टू 4 को अगर हम नोटिस करें तो दिस 1 प्लस दैट 1 प्लस 1। अब हमें डेफिनेटली एक आइडिया मिलना चाहिए यहां से कि हमें अगर un-4 भी कंसिडर करना हो तो un-4 आपको मालूम है कि 1 2 3 इन सब पे 0 होगा, सीधा n इक्वल टू 4 पर क्या होगा 1 होगा, तो यहां पर आएगा अब ये 4। क्लियर है, यानी कि एक बात बहुत क्लियरली यहां से हम बोल सकते हैं कि जो Rn है वो इक्वल टू है किसके, un-1 प्लस un-2 प्लस un-3 प्लस un-4 प्लस un-5 प्लस un-6 एंड सो ऑन। In simplest possible way, what I can say here, I can say this Rn is equal to what? This is un-1 plus un-2 plus un-3 plus un-4 plus un-5 and so on up to infinity। क्योंकि रैंप फंक्शन है ना, ये डाइवर्जिंग फंक्शन है, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो ये समेशन चलता रहेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा अच्छे मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं यानी कि यहां पर हमने देखा समेशन ऑफ कहां से स्टार्ट हुआ है, k इक्वल टू 1 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। फंक्शन क्या होगा un-k, दिस इज द आंसर, सिंपल। ओके, चलिए तो इसको लिख देंगे यहां पर Rn इक्वल टू हमने लिखा। अब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इनको याद रखें, ठीक है ना, क्या करना है सभी को, इनको याद रखना है। मैंने इसे डिराइव कर दिया आपके लिए, बट आपको क्या रखना है, इनको दिमाग में रखना है, बार बार हम इनको डिराइव करेंगे, सिंपली विल यूटिलाइज देम। दिस इज द रिलेशन फॉर द डिस्क्रीट स्केल एंड दैट वाज द रिलेशन फॉर द कंटिन्यूअस स्केल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये किसके लिए डिफाइन होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए रिलेशन यहां पर डिफाइन होगा।
क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल की। सो मेक अ थर्ड क्लासिफिकेशन हियर, even and odd signal, even and odd signal, even and odd signal, even and odd signal की categories के accordingly there are three types of signals. The first is even signal, odd signal, and third one is called neither even nor odd signal. ओके तो जब ये वर्ड हम यूज करते हैं इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल, जिसे हम बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, तो ये जनरली हम यूज करते हैं इसके लिए रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए। ओके अगर यही टर्मिनोलॉजी इवन ऑड वाली हमें जब यूज करनी हो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल के लिए, एट दैट टाइम हम थोड़ा सा भाषा को चेंज करते हैं। इवन को बोलते हैं इवन सिमेट्रिक, ओके, या इवन सिमेट्रिक बोलते हैं या तो, ओके, या हम उसे सिंपल जैसे ऑड सिग्नल जो बोलते हैं उसको ऑड सिमेट्रिक बोलते हैं, या इवन कॉन्जुगेट बोलते हैं इवन सिग्नल को, और उसे बोलते हैं ऑड कॉन्जुगेट। क्लियर है? या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, सम टाइम फॉर द ऑड सिग्नल भी यूटिलाइज द वर्ड। क्लियर है? व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। तो पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, एफ ऑफ टी, या जो कोई सिग्नल हमने कंसिडर किया है वो अगर रियल वैल्यूड सिग्नल है, एफ ऑफ टी इज रियल वैल्यूड सिग्नल, तो इसके अंडर हम किस तरह से कंक्लूड करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। एफ ऑफ टी कैसा सिग्नल है? अभी रियल वैल्यूड सिग्नल है। ओके मेक अ फर्स्ट पॉइंट हियर, इवन सिग्नल ओके यानी कि इवन सिग्नल के लिए कॉम्प्लेक्स सिग्नल में वर्ड हम यूज करते हैं इवन कॉन्जुगेट, ओके, और या हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक भी कई बार उसे बोल देते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर हम रियल वैल्यूड सिग्नल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लिखते हैं सीधा इवन सिग्नल, इवन कॉन्जुगेट वगैरह वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या रिलेशन होगा? कंटिन्यूअस स्केल की हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू होगा एफ ऑफ माइनस टी। यही बात मैं अगर डिस्क्रीट स्केल में बोल रहा हूं दोस्तों, देन आई विल से एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एन। क्लियर है? अगर ऐसा रिलेशन ट्रू है then the signal is called the even signal. यानी कि अगर हम सिंपल पॉसिबल लैंग्वेज की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं f of minus t is what basically that is just mirror image about the value axis. okay यानी कि a signal which is symmetric about the value axis is called the even signal. तभी ऐसा होगा कि आपने मिरर पुट किया ऑन द वैल्यू एक्सिस और आपने ऑब्जर्व किया कि वही सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो दैट्स अ इवन सिग्नल। क्लियर है? चलिए अब एग्जांपल के थोड़ा सा और इसको रिलेट करके सीखते हैं। देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। मान लीजिए ये सिग्नल मैंने एफ ऑफ टी यहां पर कंसीडर किया, -1 से +1 के बिटवीन इसकी वैल्यू है 1। दिस इज द सिग्नल एफ ऑफ टी। अब अगर आप इसका मिरर इमेज कंसीडर करके देखें तो एज यूजुअल सभी को समझ में आ रहा है ये बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। देखिए जैसे मान लीजिए मैं t को यहां पर क्या करूं, -t से रिप्लेस करूं बाय टेकिंग इट्स मिरर इमेज, और हम बोल सकते हैं टाइम रिवर्सल। तो जैसे आपने एफ ऑफ टी को एफ ऑफ -t बनाया तो ये जो पॉइंट है +1 ये कहां पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा इधर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्नल अपने आप को फिर से क्या कर देगा, रिकंस्ट्रक्ट कर देगा। ये +1 कहां पहुंच, ऐसे 180 डिग्री रोटेट होगा ना, इसके बाद इधर, ये इधर, तब भी क्या होगा, ओरिजिनल सिग्नल ही तो बनेगा। ये जनरेट हो गया ओरिजिनल सिग्नल, -1 +1, दिस इज एफ ऑफ -t। क्लियर है? तो ये है आपका इवन सिग्नल। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें। पॉपुलर एग्जांपल्स में आगे आपका कोसाइन सिग्नल एफ टी इक्वल टू कॉस टी is example of even signal as we know very well, like this. Cos t is example of even signal. Second other examples अगर हम कंसिडर करें तो एक्सपोनेंशियल
like E of minus a magnitude of t. This is also an example of even signal. F of t is equal to E of minus a magnitude t. ये किसका एग्जाम्पल है? इवन सिग्नल. अब नोट करते जाइएगा मेरे साथ. This is E of minus a magnitude t. Okay. Gaussian pulse is also the example of even signal as usual. Fourth one, f of t is equal to E of minus pi t square. This is called the Gaussian pulse. Gaussian pulse is also an example of even signal. और एग्जांपल्स देख लेते हैं. कोई डीसी सिग्नल हो जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता हो, दैट डीसी सिग्नल ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ इवन सिग्नल. एफ ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल ए. ये भी किसका एग्जांपल है? ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ इवन सिग्नल. क्लियर है ये बात सभी को इतना यहां तक? सिंपल सी बात है. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी अगर होता है, दैट सिग्नल इज कॉल्ड द इवन सिग्नल. ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑड सिग्नल की. सो मेक अ नेक्स्ट पॉइंट हियर, ऑड सिग्नल. सेकंड वन, ऑड सिग्नल. ऑड सिग्नल में क्या होगा? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होगा, अगर कंटिन्यूस स्केल की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ टी इक्वल टू होगा माइनस एफ ऑफ माइनस टी. क्लियर? डिस्क्रीट सेंस में भी यही बोल सकते हैं हम. कैसे? एफ ऑफ एन इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एन, लाइक दिस. तो ये होगा आपका ऑड सिग्नल. ओके, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल की बात करें यहां से, मान लीजिए एग्जांपल हमने कंसीडर किया, दिस इज सो -1 टू +1 इसकी टाइम स्केल रेंज है. मैग्नीट्यूड भी सपोज आपने +2 टू -2 कंसीडर किया. दिस इज सिग्नल एफ ऑफ टी आई हैव टेकन ओवर हियर. सो अगर हम इसे टाइम स्केल पर रिवर्ट करते हैं, सो एफ ऑफ माइनस टी इंडिकेट्स व्हाट? वी आर सिंपली रिवर्टिंग इट ऑन द टाइम स्केल, व्हिच मींस वी आर टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द वैल्यू एक्सिस. ओके, और माइनस साइन यहां पर जो बाहर माइनस साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वी आर टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द टाइम एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसको रिवर्ट करना, तो सिंपली वी आर टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द टाइम एक्सिस. दैट इंडिकेट्स द नेगेटिव साइन. यानी कि मिरर इमेज अबाउट ओनली वाई एक्सिस लिया जाए और वो ओरिजिनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, दैट मेक्स इवन सिग्नल. ओके, एंड इफ वी टेक द मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस एज वेल एज द एक्स एक्सिस, which means हम फंक्शन एक्सिस की जो वैल्यू एक्सिस है उसके अबाउट भी मिरर इमेज लें और टाइम एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज लें, तब जाके फंक्शन अपने आप को क्या करे? रिकंस्ट्रक्ट कर दे. तब हम उससे बोलते हैं ऑड सिग्नल. क्लियर हुई बात? यानी कि टेकिंग मिरर इमेज अबाउट द वैल्यू एक्सिस ओनली, दैट रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल मींस इवन सिग्नल. Okay, taking mirror image about value axis as well as about the time axis, that reconstruct the signal, odd signal. अब कोई तीसरा सिग्नल भी तो हो सकता है जो न तो y एक्सिस पर इमेज लेने पर रिकंस्ट्रक्ट हो, न दोनों के अबाउट इमेज लेने पर रिकंस्ट्रक्ट हो. क्लियर है? तो वो होगा नाइदर इवन नॉर ऑड, जिसको हम बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक सिग्नल. चलिए, तो पहले हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं. देखिए, मान लीजिए मैंने पहले स्टेप में क्या किया? t को -t से रिप्लेस कर दिया. ओके, t becomes -t here. तो t becomes -t में क्या होगा दोस्तों? ये जो +1 पॉइंट है ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा. समझ पा रहे? ये मैं मार्क करके दिखता हूं. देखिए, वी आर टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस. तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? रोटेट होके इधर. और ये वाला जो पॉइंट है यहां पर, ये पहुंच जाएगा इधर. यानी कि जो नया सिग्नल हमारे पास अब जो आएगा वो ये यहां से आएगा ऐसे. ध्यान देंगे, वी आर टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस. इमेजिन करके देखो, अगर यहां पर मिरर रखा हो तो कैसा दिखेगा? इधर एक दिखेगा, एक इधर दिखेगा.
तो ये वाला घूम के इधर पहुंच जाएगा 180 डिग्री से। ये -2 मैग्नीट्यूड है इसका, ये +2 है। इसमें कोई फर्क नहीं आया, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आया, सिंपल। ये हमने ड्रॉ किया f -t, यहां पर +1 है, यहां -1 है। दिस इज द टाइम स्केल। ओके, अब अगर मैं यहां पर कंसीडर करके चलता हूं फंक्शन की भी वैल्यू को रिवर्ट करना। ओके, लेट्स सी। फिर से हमने यहां पर एक्सिस को ड्रॉ किया एंड दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग द, यहां से हम इसे अब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फंक्शन को नेगेटिव साइन इंडिकेट करके, टेकिंग मिरर इमेज अबाउट। मिरर इमेज यहां पर हमने कंसीडर किया अबाउट वैल्यू एक्सेस, यहां पर हम ले रहे हैं मिरर इमेज अबाउट टाइम एक्सेस। तो अब एग्जैक्टली क्या होगा जरा देखो, मिरर इमेज, मिरर को हमने पुट कर दिया ऑन द टाइम स्केल, तो अब ये जो -2 है वो घूम के इधर आ जाएगा, ये +2 घूम के इधर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? क्या होगा एग्जैक्टली देखें, ये जो +2 है वो घूम के इधर आ जाएगा, यानी कि यहां पर, और ये जो -2 है, देखिए ये जो -2 है यहां पर ऐसे, ये यहां, और ये वाला +2 यहां, ये यहां और ये यहां। तो ये -1 हो गया, ये +2 मैग्नीट्यूड हो गया, ये +1 हो गया, ये -2 हो गया। ये हमने अभी यहां पर कंस्ट्रक्ट किया -f ऑफ -t। जैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, अब हमें गौर करना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ t पर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? एग्जैक्टली दोनों सेम आए हैं, यानी कि दिस इज द ऑड सिग्नल। क्लियर है सभी को? चलिए कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं वंस अगेन। पॉपुलर एग्जांपल्स में अगर हम बात करें ऑड सिग्नल्स में, सो f ऑफ t इक्वल टू sin t इज द एग्जांपल ऑफ ऑड सिग्नल। ओके, एज यूजुअल हम सभी जानते हैं दिस sin t इज अ एग्जांपल ऑफ एन ऑड सिग्नल। sin t। अदर एग्जांपल्स लाइक f ऑफ t इक्वल टू सिग्नम t, है ना, सिग्नम फंक्शन हमने लिखा था उस समय इंट्रोडक्शन में। तो सिग्नम t इज ऑल्सो द f ऑफ t इक्वल टू सिग्नम t इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। दिस इज +1 -1। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, देन इट इज ओके। बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं डेफिनेटली। सिग्नम टी हो गया, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। चलिए अदर एग्जांपल्स लिखा देता हूं कुछ और, जैसे f ऑफ t इक्वल टू हम लिखते हैं e टू द पावर -80 ut माइनस e टू पावर 80 u ऑफ -t। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑड सिग्नल। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक्सेस आपने कंसिडर की, e टू द पावर -80 ut क्या होगा? e टू द पावर -80 कैसा ग्राफ होगा? इस तरह, दिस इज e टू पावर -80। व्हेन वी मल्टीप्लाई विद दिस ut, so ut is something which is 0 to 1 at t equal to 0 and remains 1 throughout। तो यहां से जो t less than 0 तक की जो उसकी वैल्यू उसको कैंसिल कर देगा, ये सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी। ओके, यहां पर u ऑफ -t क्या होगा? इसका मिरर इमेज होगा u ऑफ t का। ओके, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम e ऑफ 80 जो ऐसा सिग्नल होगा उसको, तो सिर्फ कौन सा पार्ट रह जाएगा? इधर वाला पार्ट रह जाएगा, यानी कि इस तरह का वेव फॉर्म हमारे पास जनरेट होगा लाइक दिस। सॉरी, वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम हियर। ओके, इससे सब्ट्रैक्ट हमने किया है दिस काइंड ऑफ e टू पावर -80 ut माइनस e टू पावर 80 u ऑफ -t। A straight line passing through origin is an even signal or an odd signal. f of t equal to t, ये कैसा सिग्नल है? इवन है या ऑड है? ऑड सिग्नल। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द origin like this।
क्योंकि ये भी आप जैसे एक बार t को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे फिर फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट कि ओरिजिनल फंक्शन विल बी रिकंस्ट्रक्टेड इटसेल्फ। यानी कि जब मिरर इमेज आप लेंगे तो ये जो लाइन इधर जा रही है वो ऐसे चली जाएगी और ये जो लाइन इधर है वो पहुंच जाएगी यहां, टेकिंग मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस। क्लियर? जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे इसके अबाउट, तो यहां पर जो लाइन आई थी ये वाली वो पहुंच जाएगी यहां पर जो लाइन आई थी ये वाली वो पहुंच जाएगी यहां पर, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं एक ऐसा सिग्नल जो ना तो इवन है ना ही ऑड है, दैट्स कॉल्ड नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। सो मेक अ नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट हियर, दैट इज कॉल्ड नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। डेफिनेशन क्या कहती है? नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल, यानी कि न तो हम इसको y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेकर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके, न ही हम इसे y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के साथ साइमल्टेनियसली इमेज लेकर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। चलिए एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर होगा ये, देखिए। सपोज इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर अ सिग्नल हियर, जिसकी वैल्यू इस तरह से है, -1 + 2 f of t। ओके, अब अगर मैं इसमें f of -t कंस्ट्रक्ट करूं इससे, तो f of -t किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, देखिए। f of -t को अगर हम इसमें रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो f of -t simply we are taking the mirror image about the value axis. So this is, we look like this. ये आ जाएगा -2 से लेके +1 के बिटवीन। दिस इज f of -t। अब अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ओके, एक बार इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है, और एक बार फिर इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। देखिएगा, समझ जरा ध्यान से। अगर मैं इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करूं, दैट मींस इफ आई एम सेइंग दिस f of t प्लस f of -t, एक बार आपने एडिशन किया तो -2 से -1, यहां पर कहीं एक लिमिट होगी, ये -1 होगा। इसकी वैल्यू सपोज हमने 1 मान ली दोनों की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान सकते हैं। तो -2 से लेके -1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर कहीं -2 रहा होगा, 0। तो 0 + 1 कितना आएगा, 1। ओके, 0 + 1 कितना आएगा दोस्तों, 1। सिंपली वी आर कंसीडरिंग दिस हियर। अब यहां से -2 से -1 के बिटवीन अगर हम इस वैल्यू को रियलाइज करते हैं, देन इट इज सिंपली -1 और +1। अब -1 to +1, दिस सिग्नल हैविंग द वैल्यू 1 एंड दिस वन आल्सो हैविंग द वैल्यू 1, तो 1 + 1 दैट बिकम्स 2। सिंपली अगर यहां से रिकंस्ट्रक्ट करें इसको तो इस तरह से, -1 से लेके +1 के बिटवीन। अब +1 से लेके +2 के बीच में अगर देखें तो यहां से ये सिग्नल देगा 0 वैल्यू और इसकी वैल्यू होगी 1, तो 1 + 0 दैट बिकम्स 1। सिंपली इस तरह से ये रिकंस्ट्रक्ट होगा 1 to 2। सो दिस इज 2, दिस इज 1। चलिए अब हम इसमें जरा सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करके देखें, देन वी विल रियलाइज क्या कंक्लूजन फाइनली हमें मिल रहा है। f of t माइनस f of -t, सब्ट्रैक्शन किया आपने, सो f of t माइनस f of -t किया, 0 - 1 दैट बिकम्स -1 ऑब्वियसली। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो दिस वैल्यू इज -1 हियर,
-2 से -1 के बिटवीन। अब -1 से +1 के बिटवीन दोनों की वैल्यू 1 1 है, सो ऑब्वियसली बोथ बिकम 0, यानी कि यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, -1 से +1 के बीच में। अब 1 से 2 के बिटवीन देखें तो ये वैल्यू 1 है, ये 0 है, तो 1 - 0 दैट बिकम्स 1। ये जनरेट हो गया 1 से 2, दिस इज 1, दिस इज -1, सो दिस इज समथिंग वी हैव ड्रॉन। अब एक बात जो हमें यहां से नोटिस करनी है फ्रॉम दिस डिस्कशन, वी कैन से कि जब हमने f ऑफ t को f ऑफ -t कन्वर्ट किया और दोनों का एडिशन किया, तो जो नया रिजल्टिंग सिग्नल हमारे पास आया दैट्स एन इवन सिग्नल, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन किया देन रिजल्टिंग सिग्नल व्हिच केम हियर इज एन ऑड सिग्नल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि ये जो नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है दैट इज कंटेनिंग इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट विद इन इटसेल्फ, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं यहां से फॉर f ऑफ t इज नॉन सिमेट्रिक। अगर f ऑफ t कैसा सिग्नल है, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ इवन t प्लस f ऑफ ऑड t, ऐसा इसे बोला जा सकता है। A signal which is non-symmetric can be represented as f even t plus f odd t। ओके, अब मैं इसको t को -t से रिप्लेस कर दूं अगर, तो यहां पर क्या होगा, f even ऑफ -t हो जाएगा प्लस f odd ऑफ -t हो जाएगा, करेक्ट है। सिंस हम जानते हैं कि f even ऑफ t को कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव साइन से, यानी कि ये क्या रहेगा, एज इट इज यही रहेगा, f even ऑफ t रहेगा, और लेकिन ये जो है वो -f odd ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2। बेसिकली यहां पर हमने जो भी ग्राफिकली सॉल्व करके देखा उसको हम इक्वेशंस के थ्रू भी रियलाइज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि f even t प्लस f odd t से मिलकर बना है f ऑफ t विच इज अ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। अब हमने t को -t से रिप्लेस किया तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक किया गई इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब मैं एक बार इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन करता हूं, एक बार इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए एक बार आपने एडिशन किया, सो दिस आई कैन से एडिशन करेंगे जैसे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये बचेगा तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, सिमिलरली मैं यहां से लिख सकता हूं f odd t इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ t माइनस f ऑफ -t डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, ये यहां पर जनरेट होगा, यानी कि सिंपली यहां पर हमने जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया f ऑफ t प्लस f ऑफ -t that is even signal, f of t minus f of -t that's an odd signal। Similarly we are saying here कि यहां पर f even t is nothing, that is f of t plus f of -t divided by 2, f odd t is equal to what, f of t minus f of -t divided by 2। तो इन दो रिलेशंस को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं ऑड सिग्नल्स में। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, सॉरी इन द नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, बहुत सारे एग्जांपल हैं नॉन सिमेट्रिक सिग्नल्स के। जैसे पॉपुलर वन की हम बात करें तो यूनिट स्टेप सिग्नल इज एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। ओके, रैंप इज द एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। रैंप फंक्शन इज एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। दिस इज RT। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर।